जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, 27 अक्टूबर 2024 ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस दिन यूपी पीसीएस प्री 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है। यह एग्ज़ाम पहले ही होने वाला था, फिर इसे पोस्टपोन किया गया, आगे बढ़ाया गया, तो काफ़ी ज़्यादा समय मिला है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बेहतर प्रिपरेशन की है और कुछ अभी भी ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो जिनकी प्रिपरेशन सही नहीं है उनके मन में एक डर बैठा हुआ है, क्या बचे हुए दिनों में पर्याप्त तैयारी की जा सकती है। देखिए, अगर हम लोग देखेंगे 27 अक्टूबर को, आज से मान के चलेगा आज 5 सितंबर है जिस दिन हम ये वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, तो आज से अगर देखेंगे तो मोटा मोटा मान के चलिए 50 दिन बचे। तो क्या 50 दिन पर्याप्त होने वाले हैं पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए? जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो 50 दिन की तैयारी में, 40 दिन की तैयारी में भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, है ना। बस इसके लिए पता है आपको क्या करना है, कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान से फॉलो करना है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आप ये एग्ज़ाम आसानी से निकाल लें। तो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए, चलिए एक एक करके समझते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ये समझ लीजिएगा। अगर आप सीरियस हैं पीसीएस को लेकर के तो वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए कि 50 दिनों में एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, ये सबसे पहला सवाल तो यही है। तो देखिए भाई, किसी भी एग्ज़ाम की बात करेंगे ना तो एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल सकते हैं 50 दिन में, 40 दिन में, है ना। 40-50 दिन कम नहीं होते हैं अगर आप एग्ज़ाम के लेवल को समझ जाते हैं कि एग्ज़ाम किस लेवल पे चल रहा है। पहला पॉइंट है ना, इसको समझ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, एग्ज़ाम जो भी होता है ना उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। अगर आप पैटर्न को पकड़ जाते हैं, इसकी हार्डनेस क्या है, इसका हार्डनेस लेवल क्या है, अगर आप हार्डशिप लेवल को पकड़ लेते हैं, है ना, कि एग्ज़ाम का लेवल ऐसा है, एग्ज़ाम में पैटर्न ये चल रहा है, इसका हार्डनेस लेवल ये होने वाला है, और इसके बाद ना आप खुद पर कंट्रोल करते हैं, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल कहने का मेरा मतलब क्या है, देखिए एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमको लगते हैं कि ये सही है, गलत है, कन्फ्यूज़न होता है, हम लोग वहाँ पे उसे गलत कर देते हैं। गलत करते हैं, जैसे मान के चले गए क्वेश्चन, उसमें 4 विकल्प है, ए बी सी डी, ठीक। आप एकदम क्लियर हो गए कि ए और बी तो नहीं सही होने वाला है, सी और डी में अभी भी असमंजस बना हुआ है। अब आप यहाँ पे रिस्क अगर लेने वाली स्थिति में है तो रिस्क लीजिए, नहीं है तो फिर भाई आपको नहीं लेना है ना। ये चीज़ है, इसी को सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। और बाकी सेल्फ कंट्रोल पढ़ाई में भी है भाई, है ना। देखिए जैसे मान के चलिए आपने डिसाइड किया कि हमको दिन में 8 घंटा पढ़ना है, अब आपने 6 घंटा पढ़ लिया, आपको लगा कि आज 6 हो गया, चलिए 2 कल कर लेंगे, तो नहीं भाई, हमने 8 डिसाइड किया तो 8 पढ़ेंगे पढ़ेंगे, है ना। तो और कौन कौन से बिंदु है, देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको हार्ड वर्क। देखिए भाई, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, आप तैयारी पीसीएस एग्ज़ाम की कर रहे हैं, आपको डीएसपी एसडीएम ये सब पोस्ट प्राप्त करना है, और आप बोले ना कि हम ग्रुप डी जैसी मेहनत करें और ये पीसीएस की पोस्ट को प्राप्त कर लो, तो इम्पॉसिबल है ना भाई। आपको हार्ड वर्क करना है। अब हार्ड वर्क करना कहाँ पर है, तो 2 चीज़ें। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को देखना है और दूसरा रिवीजन और टेस्ट, ये 2 जगह आपको प्रॉपर टाइम देना है ना। अब जैसे मान लीजिए आपका सिलेबस डन है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने सिलेबस को डन किया। अब डन का मतलब मान लीजिए किसी का 70% सिलेबस डन है, किसी का 50% सिलेबस डन है, किसी का 30% डन है, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि आपका सिलेबस कितना डन है और कितना पढ़ना है, उस हिसाब से आप अपने समय का बंटवारा करेंगे। रिवीजन और टेस्ट, देखिए भाई 50 दिन बचा है तो एक चीज़ तो हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि सिलेबस आपका चाहे जितना डन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका 30% सिलेबस डन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेस्ट दीजिए, मॉक दीजिएगा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिएगा ना। एनालिसिस में आप नोट्स बनाते चलिएगा, जहाँ पे चीज़ें आपको लगेगी कि ये हमें नोट्स बनाना चाहिए, ये चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उस एनालिसिस के समय उसका नोट्स बनाइएगा। और रिवीजन, भाई रिवीजन ऐसे समझिए ना, यही की है सक्सेस के लिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो अब देखिए सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को ना 3 जोन में तैयार करना है। पहला, क्या तैयार है, जैसे मान के चलेगा, अब तैयार का मतलब ये समझिए, जैसे आपको इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना है कि मेरा हिस्ट्री तैयार है, हिस्ट्री में भी ना आपको टॉपिक लिखना है। जैसे मान के चलेगा
1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, है ना। अब 1857 की क्रांति के कुछ बिंदु आपको तैयार हैं, तो आपको इसमें लिखना है कि ये बिंदु मुझे तैयार है एकदम अच्छे से, इस पर वापस आने की आवश्यकता नहीं है। क्या रिवाइज करना है? रिवाइज का मतलब जैसे मान लीजिएगा कि ये एकदम तैयार है, ऐसा मानिए ना कि ये एकदम रटा रटा है, ये आप नहीं भूलने वाले। अब रिवाइज का मतलब जैसे मान के चलेगा 1857 की क्रांति, इसमें एक बिंदु ये है कि किस क्रांति का दमन किस क्षेत्र में किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। अब ये वाला आपको कंफ्यूजन में है कि आप ये नहीं याद है कि 1857 की किस क्रांति का दमन किसने किया था। या फिर मान के चलिए ऐसे हम बात करते हैं अब डीपीएसपी, है ना, जो भाग 4 है संविधान का डीपीएसपी। अब डीपीएसपी आपको अच्छे से याद है, इसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। या मान के चलिए आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, या इनसे जुड़ा हुआ कोई वाद है जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये एकदम अच्छे से तैयार है तो भाई ये तैयार है, इधर नहीं जाना है। यहाँ पे जिस बिंदु पर आपको रिवीजन करना है ना, ये रिवाइज करना है, यहाँ पे लिखिएगा। अब समझिए कुछ ऐसे बिंदु होते हैं ना जिनको एकदम छोड़ देना है। एकदम छोड़ देने का मतलब अब भाई बचा वो 50 दिन है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो इस लिमिटेड टाइम में आप सबको थोड़े ना पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कई बार सुना होगा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होता है ना, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है पीसीएस एग्जाम के लिए। तो अब बचे हुए 50 दिनों में आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फिर भाई और अपने टेस्ट को कैसे देंगे, सिलेबस को रिवाइज कैसे करेंगे। तो क्या छोड़ना है ये एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी छोड़ दीजिए, है ना। अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि आपको अपने एग्जाम को टारगेट करना है ना। तो अब इतना समय नहीं बचा है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। तो जो चीज़ आपको छोड़ना है एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हो सकता है इसी में कोई बिंदु है ना जो पेपर में नहीं आ रहा है, कभी भी आपको लग रहा है कि इस बार नहीं आएगा या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब जो तैयार है ना, जो तैयार है तो इसको हल्का हल्का टाइम देते रहिएगा ताकि ये नुकसान ना होने पाए। तैयार है तो तैयार रहे। जो रिवाइज करना है इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इसको लगातार रिवाइज करते रहिएगा ताकि चीज़ें याद हो जाए। और जो छोड़ना है भाई ये तो छोड़ना ही है, फिर इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, इत्मीनान से आप इसे छोड़ दीजिएगा एकदम। अब इस धीरे धीरे आप सिलेबस को डन कीजिएगा। इसके बाद देखिए डेली बेसिस पे ना ये आपको डेली करना है। अब कुछ लोगों को लगेगा अभी 50 दिन है, हम क्या 50 टेस्ट देंगे। भाई 50 नहीं, जो टॉपर होते हैं ना वो 100 टेस्ट देकर आते हैं। तो आपको डेली बेसिस पर मॉक देना है और उसका एनालिसिस करना है। अब मॉक देने और एनालिसिस करने में आपको इमेजिन कीजिए कि एक दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगाना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे मतलब ऐसा समझिए आपने टेस्ट दिया। अब जो टेस्ट आप दे रहे हैं तो ये ऐसा नहीं कि एग्जाम के जितना ही टाइम लेंगे, हो सकता है उससे पहले ही आपका टेस्ट डन हो जाए, आप सबमिट कर दीजिए, है ना। तो आप अपने टेस्ट को दीजिएगा, बाद में एनालाइज कीजिएगा उसमें जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता है। जैसे मान लीजिए एकदम नहीं पता है तो भाई आप उसका एक नोट्स बनाइएगा, जो एकदम नहीं पता है उसका नोट्स बनाइएगा। जो आप कंफ्यूज हैं उसका अलग से नोट्स रखिएगा, अलग से मतलब उसी में लिख लीजिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन था। और जो आपको पहले से पता है सब कुछ ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इस नोट्स को आप लगातार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी टीम से मॉक टेस्ट परचेस करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि वो हवा में मॉक टेस्ट बनाया जाएगा। जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट हो रहे हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट है, कोई भी टीचर जो पढ़ाएगा वो बेहतर पढ़ाएगा। तो जब आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको कई चीज़ें नई सीखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ से ये भी होगा ना कि जो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होते हैं, है ना, आते हुए क्वेश्चन गलत कर देना, ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। और सी सेट, भाई सी सेट के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखने नहीं जाना है, आपको सी सेट तो सिर्फ क्वालिफाई करना है ना। तो इसके लिए आप मॉक का सहारा ले सकते हैं, आसानी से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। इसके बाद अब बात ये आता है कि आपको कोर्स कहाँ से मिलेगा, कौन सा ऐसा कोर्स है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में अगर बात करेंगे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, है ना। वर्तमान में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतर कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है या फिर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दे। अगर आप एक जगह से कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, आपको पेड क्विजेस देखने के लिए मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप से। या फिर आप नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं ना, आप इन नंबर पर कॉल करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया भी समझ सकते हैं। देखिए अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेस करना है जिसमें आपको पेड क्विजेस, टेस्ट सीरीज, है ना, टीचर का प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, तो उसकी प्राइस अलग होगी। आप जिस प्रकार से मटेरियल परचेस करेंगे वैसा आपको प्राइस देना पड़ेगा। अभी हाल ही में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के द्वारा वीडियो कोर्सेज लॉन्च किए गए जिसकी कीमत है मात्र 1600 रुपये, है ना, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपये। इसमें आपको पीसीएस के प्री की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, चाहे जीएस हो और चाहे सी सेट हो।
कंप्लीट प्रिपरेशन। अगर आप सिर्फ 1600 रुपये का एक कोर्स परचेज करते हैं तो आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन आराम से कर लेंगे और पेपर चाहे जिस लेवल का है आप आसानी से निकाल लेंगे। इसकी वैलिडिटी होगी 2 महीने, है ना। 2 मंथ्स इसलिए वैलिडिटी क्योंकि आपका एग्जाम ही 2 महीने है ना, तो आसानी से 2 महीने आप पूरा पढ़िएगा, है ना। जहां आपको जरूरत समझ में आएगी आप नोट्स बनाइएगा। और अगर आप भाई आरओ एआरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 800 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जीएस और हिंदी इन सब का, है ना। ये पूरा मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी होगी 6 महीने, है ना। आपका एग्जाम 6 महीने बाद है तो आप आसानी से पूरा कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं आप पीसीएस को लेकर के, आप इस बार प्री एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, फिर मेंस को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप भाई टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। और सीरियस नहीं हो तो फिर भाई कोई बात ही नहीं है ना। तो अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो एक बार टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा दोस्तों। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।